जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। मेरे भाई, राजस्थान के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है एक शिक्षक भर्ती। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात मेरे भाई? मैं इसको आपको प्रूफ के सहित दिखाता हूं, क्योंकि राजस्थान शिक्षा मंत्री, जी हाँ मेरे दोस्त, राजस्थान शिक्षा मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन दिलावर जी, उन्होंने एक ट्वीट के द्वारा यह घोषणा की है कि ये लोग रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े का मेरे भाई मतलब होता है, जैसे एक महीना है तो उसमें 2 पखवाड़े होते हैं। 1 से लेकर के 15 तारीख तक पहला पखवाड़ा और 16 तारीख से लेकर के अगली 30 या 31 तारीख तक आपका दूसरा पखवाड़ा। तो इन्होंने बोला है कि रीट की परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां तो चल ही रही हैं। उसी को देखते हुए इन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से सभी छात्रों को यह जानकारी दी है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एक बार जब रीट हो जाएगा तो उसके 1-2 महीने बाद आपको राजस्थान के अंदर बहुत ही जल्द, रीट का एग्जाम होते ही बहुत जल्द आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेरे भाई, इन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग शिक्षा विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों का, मेरे भाई 1.5 लाख पदों का इन्होंने बोला हुआ है। तो मेरे भाई, अगर पूरे शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों का इन्होंने बोला है तो 1 to 5 यानी कि लेवल 1 में आपका लगभग 35,000, क्योंकि पिछली बार भी यही देखने को मिला था, लगभग 30-35,000 पिछली भी वैकेंसियां इन्होंने लेवल 1 में दी थी। और लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लगभग 30,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। एक बार इनके ट्वीट को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या जानकारी यहाँ पर इसके माध्यम से बच्चों को दी है, ताकि वे अपनी तैयारियां शुरू कर सकें। जयपुर 10 अक्टूबर, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर के निर्देशानुसार आज शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा के संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई है। मतलब इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। औपचारिक रूप पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि ताकि बच्चे पहले से ही अवेयर हो जाएं, क्योंकि इन्होंने बोला है दूसरे पखवाड़े जनवरी के में ये रीट की परीक्षा कराएंगे। तो मेरे भाई, इसके फॉर्म आपको या तो दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में आपको इसके आवेदन देखने को मिलेंगे। मेरे भाई, अध्यापक लेवल 1 होते हैं, जो शिक्षक होते हैं 1 से 5वीं कक्षा तक के। लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं जो 6 to 8 वाले होते हैं। कि इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता परीक्षा के लिए जिस प्रकार से आपका CTET होता है, यूपी के अंदर UPTET होता है, MP के अंदर MPTET होता है, हरियाणा के अंदर HTET होता है, यानी कि यह एक पात्रता परीक्षा है। क्योंकि पिछली वर्ष 2023 में इन्होंने रीट की यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं करवाई है, और 2024 भी लगभग पूरा ही निकल गया है। जब ये बोल रहे हैं कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, इसका मतलब 2025 ही आप समझ के चलो। तो मेरे भाई, न 23 में रीट की परीक्षा हुई है, न 24 में रीट की परीक्षा हुई है। तो ये बहुत जल्द, इतना तो पक्का है, 2 साल से अगर इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करवाया है तो ये बहुत जल्द रीट की परीक्षा यहाँ पर लेंगे। इनके कहे अनुसार जनवरी में आपको रीट की परीक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास लगभग लेवल 1 में 30-35 हज़ार और लेवल 2 में भी 30-35 हज़ार पद खाली है, जिनको इन्हें बहुत जल्द भरना है। क्योंकि हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने भी शिक्षा विभाग के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। उनको भी इतनी जल्दी है शिक्षकों की भर्ती की, क्योंकि बेरोजगारी भी फैल रही है और शिक्षकों की विद्यालयों में कमी चल रही है।
उसके देखते हुए इन्होंने नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा, यानी कि इसका जो नोडल एजेंसी रहेगा जो इसकी परीक्षा करवाएगा वो क्या रहेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। तथा फीस पूर्ववत ही रहेगी, जो पिछली बार जितनी फीस थी वही रहेगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 5वां विकल्प मेरे भाई, यहाँ पर चर्चा अब मैं बात करूं आपकी नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मेरे भाई, तो ये रूमर्स चल रहे हैं कि इस बार रीट की परीक्षा में आपको लगभग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि संभावित तिथि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, यानी कि लगभग 20 तारीख आप इसको समझकर चलें। दूसरे पखवाड़े में बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर श्री कैलाश चंद शर्मा तथा संयुक्त शासन सचिव शिक्षा श्री संजय माथुर, श्रीमती मुन्नी मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यानी कि इन्होंने एक अच्छी खासी बैठक ली है, जिसमें इन्होंने यह निर्धारित किया है कि रीट की परीक्षा को बहुत जल्दी कराया जाए और रीट की परीक्षा के बाद लेवल 1 और लेवल 2 में तो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली ही है मेरे भाई। उच्च शिक्षा के अंदर भी आपको बहुत जल्द राजस्थान में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपका टीजीटी पीजीटी भी शामिल हो सकता है मेरे भाई। अगर बात करें इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो मेरे भाई लेवल 1 वाले जो कैंडिडेट हैं वो होते हैं जिन्होंने कोई भी डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर बीएड वाले लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, लेवल 2 के लिए बीएड वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन लेवल 1 वाले जो कैंडिडेट हैं, वो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अपनी आहर्ता रखते हैं। तो मेरे भाई आपको अपनी तैयारियां बहुत जल्दी से शुरू कर देनी है। आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा और कम समय में एग्जाम पास करने के लिए जो एक सीधा प्रोसेस रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर पर फोकस। मेरे भाई प्रीवियस ईयर आप अगर किसी भी एग्जाम का करते हो तो वहां से 40 से 50% आपको देखने को मिलता है। अगर वो आप कर लेते हो तो आपको बिना हाथ पांव मारे अपनी ऐसी एलिजिबिलिटी वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनको सफल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलने वाले कहाँ पर है, आप कहाँ से उनको अरेंज करोगे, तो मेरे भाई आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप रीट के सारे प्रीवियस ईयर वहाँ पर देख सकते हो और अपनी तैयारियाँ, क्योंकि इन्होंने तो अपना तरफ से घोषणा कर दी है तो आप भी अपनी तरफ से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। मेरे भाई रीट से जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन आएगा उससे संबंधित क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ है, सारा का सारा हम प्रोसेस आपके लिए लेकर आएंगे। पर इतना जरूर है कि आपकी परीक्षा आने वाली है तो आपको अपनी तैयारियां शुरू कर देनी है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।